Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं एंड कौन बेकरार हो रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए, कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सो ऑफ कोर्स कौन आपके लाइफ में आना चाहते हैं बेसिकली। So let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने के लिए तैयार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने के लिए बेकरार हो रहे हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ डेफिनेटली coming in their life. Universe for guides, please guide करें. Who is definitely coming in their life for sure. So we do have the two of charisma. अच्छा, we do have the two of intelligence. We do have the knight of strength. King of charisma. हमारे पास है एट ऑफ विजडम. वी डू हैव द स्टार. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कैरिस्मा, फाइव ऑफ स्ट्रेंथ, एस ऑफ कैरिस्मा. तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, कुंभ, मिथुन, तुला है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है. वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. 8, we do have 2 very important, 22 हो सकता है कि आप देखते रहते हो, 17 5 5 5 5 5 इस तरह से. नाउ ये इंसान का जो मतलब टारगेट कुछ इस प्रकार रहता है अपने लाइफ में, मतलब पॉइंट टू पॉइंट. मतलब ये अगर बातें भी करते हैं लोगों के साथ ना, स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू द पॉइंट. ऐसा नहीं कि घुमा फिरा कर पेचीदा तरीके से कुछ बोलने की कोशिश करेंगे. नो, अगर इनको कुछ टॉपिक किसी को एक्सप्लेनेशन भी देना हो ना, तो ऐसा होगा कि एकदम पिन पॉइंट पर होगा वो. ऐसा नहीं कि 10,000 बातें जो उस टॉपिक से रिलेट ही नहीं करते, ठीक है, रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलना और जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में कम बोलना. अगर ये एक टीचर भी है, अगर ये प्रोफेसर भी है, अगर ये एक स्टूडेंट भी है, तभी भी मैं आपको बताती हूँ, दे आर लाइक सो मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेचर. दे विल स्पीक, चाहे लोगों की जो है ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, लोग माइंड करें या ना माइंड करें, इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर मच मोर मैच्योर and more method. मतलब they always use lots of methods. बहुत methods यूज़ करेंगे. आज इस प्रक्रिया से अगर काम नहीं हो पाता है, वहाँ पे क्विट नहीं कर देना. दूसरा प्रक्रिया जो है उसको इस्तेमाल करो, दूसरा जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करो. दे नेवर लुक बिहाइंड, पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले इंसान हैं. आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है. They can be into the fine arts, they can be into this kind of music industry, they can be into the intelligence department, जहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता हो, ठीक है, प्राइवेसी रहता हो, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स डिस्कशन हो रहे होते हो, वहाँ पे सब लोगों के साथ भले कॉन्फिडेंशियल मैटर्स डिस्कस नहीं होता. टॉप मैनेजमेंट शायद इन्हीं को सिलेक्ट करते हैं बार बार. इनका जॉब ही कुछ उस प्रकार होगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, दे आर रियली द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द डिपार्टमेंट. अगर हमेशा ज़रूरी नहीं कि स्टार मतलब है कोई सेलिब्रिटी, कोई दे कैन बी लाइक एन इन्फ्लुएंसर, समथिंग लाइक दैट. नो, बट अगर हम ऑफलाइन देखें तो अपने डिपार्टमेंट में सबसे जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है, जिसके बिना काम नहीं होता है, जो लोगों को भी मदद कर लेते हैं, माइंड नहीं करते कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो तुम संभालो, मेरा डिपार्टमेंट है तो मैं संभाल लेता हूँ या मैं संभाल लेती हूँ.
दे आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प पीपल, लोगों को सहायता करना कि चलो ठीक है, तुम मेरा काम, तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, चलो मैं कोशिश तो करती हूँ, कोशिश तो करता हूँ। ओके, उस तरह से दे आर रियली हेल्पफुल इन नेचर, बट दे समटाइम्स प्ले वेरी सेफ। कभी कभी ये बहुत सेफ भी खेल देते हैं। जब उनको लगता है कि पोटेंशियल डेंजर है तो हो सकता है ये आपको कोई ऐसा फंक्शन पे मिल सकते हैं, कोई ऐसा शो चल रहा होगा, हो सकता है कि लाइक यू हैव बुक द मूवी टिकट्स विद योर फ्रेंड्स, और ये भी आए होंगे, ये भी वाया फ्रेंड हो सकते हैं, या उस जगह पे ये मौजूद है, उस तरह से हो सकता है। दे कैन बी एट योर वर्क प्लेस, वो भी पॉसिबल हो सकता है। जब आप उनको मिले होंगे या मिल रहे होंगे, हो सकता है कि तब आप कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कुछ ऐसा ही फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पे चारों ओर आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बंद है, सब ब्लॉक्ड है। अचानक से ये इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हुआ और आप मुरझा से जाते थे, अब बहुत डिप्रेशन हो जाता था आपको, बहुत ही अकेले अकेले आपको फील होता था। सबके साथ तो रहते थे आप, लेकिन बहुत अकेलापन। उस दौरान ये इंसान आपके साथ मिलेंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर साइड। उनके तरफ से ही सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट आएगा आपके पास। ये इंसान जो है, आई डू थिंक सो दैट इनको कन्फ्यूजन्स अगर होते भी है ना, तो भी क्लियर कर देते हैं, खुद क्लैरिटी लेके आते हैं अपने लाइफ में। उनको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, द मेन थिंग इज़ लाइक दैट ना, दे विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट कि चलो हम एक सीनियर को बुला लेते हैं या हम एक जूनियर को भी बुलाते हैं। उतना ज़्यादा प्रेस्टीज इशू इतना नहीं है कि हम अगर अपने रैंक से नीचे का रैंक का किसी को बुलाएंगे, ठीक है, हेल्प मांगेंगे, तो हम छोटे पड़ जाएंगे। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, दे डोंट माइंड, दे डोंट माइंड ऑल्सो लुकिंग इनटू द बेसिक्स। जहाँ से ये आए होंगे, ठीक है, जिस भी कंडीशन उनकी ज़िंदगी में रहा होगा, जैसे भी उनके जो है ना, जहाँ पे भी उनकी परवरिश हुई होगी, तो उससे ऊपर चले गए ये इंसान। चाहे ये मिडिल क्लास में है, चाहे या यू नो रिच क्लास में है, डज नॉट मैटर टू देम। What matters is the success and recognition. Okay, now let me see more. चलो देख लेते हैं। इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो सकते हैं, एडमायरर्स हो सकते हैं, इनका पेज हो सकता है फ़ैन फॉलोइंग का, उस तरह से भी हो सकता है। दे कैन बी अ हीलर, दे कैन बी इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ थेरेपिस्ट, और दे कैन हैव देयर ओन क्लिनिक। हो सकता है उनका खुद का क्लिनिक हो। अगर ये लॉयर है सो ऑफ कोर्स लॉ प्रैक्टिस करते हैं ये। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, दे स्टडी अ लॉट, बहुत ज़्यादा ही, ताकि अपना ग्रेड्स को इम्प्रूव कर पाए, ताकि वो नॉलेज से ही लोगों का जो है ना हेल्प भी कर पाए, इवन लोगों के लिए फाइट भी कर पाए। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आना चाहते हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस आप बोल सकते हो कि काफ़ी जो है सीरियस हो सकता है, बट देयर बॉडी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही इट्स लाइक, चाहे वो मेल हो, ओके, चाहे वो फीमेल हो, वेरी शार्प, ओके, एंड दे आर नॉट लाइक द ब्लंट टाइप और कैजुअल आपको नहीं दिखेगा। जनरली हमेशा ये अपने बॉडी लैंग्वेज, ओके, अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, अपना फिटनेस फ्रीक होना, ठीक है, उस तरह से एक पॉजिटिव हैंड शेक करना, स्माइल करना थोड़ा सा, इस तरह से रहेगा यूनिवर्स। अगर ये साइलेंट भी है ना, तभी भी इनके जो है, अगर ये कुछ बोलते भी ना हो, तभी भी ना कुछ आपको मिल जाएगा सिग्नल्स। So who is this person? Lust. Okay, we do have belonging. यहाँ पे है loyalty. Complicated.
ओके, 11 नंबर इज द जस्टिस कार्ड। ओथ, प्रॉमिस। भले ही इंसान अपने लाइफ में चाहे वो कुछ भी इश्यूज से डील कर रहे हो, इनके लाइफ में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी आए, ब्लॉकेज आए, ठीक है, सब कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, सब इधर का उधर, उधर का इधर हो जाए, तो भी ये टेंशन नहीं लेते। तो ये प्रॉमिस क्या करते हैं, मैंने आपको ये कहा है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही, मतलब आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, लोगों के ऊपर निर्भर कम होते हैं ये, और इतना खुश रहते हैं इंसान। दे कैन हैव बॉडी टैटूज और देर, आई टोल्ड यू, बहुत शार्प है इंसान, लाइक एन आयरन बॉडी। ओके, एंड I do think so that they are very much passionate and fiery in nature. Okay, so ये promise ले लेते हैं अपने से ही कि दुष्ट लोगों को, पापी लोगों को, या जो भी जैसा भी कर्म करते हैं उनको वो उनका सज़ा देंगे, मतलब दे विल शो व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। ओके, एंड ये इंसान जो है मुझे इस तरह से दिख रहा है, इनको ना, इनका एक इमोशनल साइड भी आप देखेंगे कि ये हमेशा ही ना, जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे उनकी परवरिश हुई हो, तो उस जगह को अपना लेते हैं। ये जगह तो मेरा ही है, जैसा ये ऑफिस भी तो मेरा ही है, ये लोग भी तो अपने ही हैं। अगर इन्होंने किसी को किराया भी दिया होगा ना, तभी भी इनको ऐसा लगेगा, अरे नहीं तो ये तो, मैं इनके लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, लैंडलॉर्ड जैसा नहीं हूँ मैं इनके अपने बड़े जैसा हूँ। मैं इनको मैं प्रोटेक्ट करूँगा, इनको मैं प्रोटेक्ट करूँगी। वे, जैसे बोला जाता है ना कि बिहेवियर इज़ टू मच गुड विद पीपल, मतलब सोशिएबल, बहुत सोशिएबल, मतलब बहुत ज़्यादा ही सोशिएबल हो जाएंगे, फिर एडजस्टमेंट्स कर लेंगे ज़रूरत पड़ा तो। ओके, एंड दे आर वेरी लॉयल टू देयर वर्क, जो भी काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, ठीक है, ईमानदारी से काम करना पसंद करते हैं, और रिलेशनशिप्स को लेके भी ये सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम फन, मे बी दे हैव डन इट, मे बी ऐसा, अगर आप लास्ट देख रहे हो तो हो सकता है कि इनके कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, लेकिन अगर उन्होंने किसी को कमिट किया, प्रॉमिस किया है कि चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो नो वन कैन स्टॉप देम। ओके, सो आई डू थिंक सो। तो चलो, यूनिवर्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें, हु इज दिस पर्सन। MTBSSA, Saturday, 4WLUF, okay, body mask index, BMR. They can be doctor who checks patients. ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब मिल सकते हैं इनको, ओके, या मिल चुके होंगे। ओके, ओके, फुल प्रूफ प्लान लेके ये चलते हैं हमेशा। हाँ, ये फुल प्रूफ प्लान लेके चलेंगे, और अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो है देखेंगे कि मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं, ठीक है। तो तब ये इंसान क्या करेंगे, देख लेंगे कि चलो मुझे एडजस्टमेंट्स कर लेना चाहिए, खर्चा कम कर दूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, सेविंग्स ज़्यादा कर लूँ, उस तरह से। ओके, अतुल हो सकता है, किसी का नाम अतुल हो सकता है, आई डोंट नो, आई फेल। ओके, फाल्गुनी हो सकती है किसी का नाम। ओके, सजल हो सकता है। ओके, एंड सरिता हो सकता है। ओके, आलोक हो सकता है, AA and SS can be in their name. Okay, PL, okay, LL is also there. Okay, PX तो हो सकता है ये हमेशा कोई ऑर्डर्स लेते हो, मतलब इवेंट मैनेजमेंट या केटरिंग मैनेजमेंट का,
तो वहाँ पे बोलना पड़ता है कि कितना पैक्स का पार्टी है, ठीक है, 200, 300, 400, कितना गेस्ट आएंगे, कितना इनवाइटेड होंगे, उस तरह से हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ इट. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.